हेलो एवरीवन, आज हम शिफ्टेड फंक्शंस देखेंगे। तो एक एक करके हम फंक्शंस को देखेंगे और उसको डिले करते हैं या उसको एडवांस करते हैं या उसको शिफ्ट करते हैं ओवरऑल। तो कैसा होता है हम वो देखते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। अभी हमने देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइम है, ये u ऑफ t है, ये 0 है। ये कब से कब तक एग्जिस्ट करता है? t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये यूनिटी रहता है, बाकी टाइम पे ये 0 रहता है। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब शिफ्टेड की बात करें तो पहला हो सकता है लैगिंग फंक्शन। लैगिंग फंक्शन को हम डिलेड फंक्शन भी कहते हैं। तो यदि ये डिलेड फंक्शन होगा या लैगिंग फंक्शन होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा ऐसा। मान लीजिए ए टाइम से या ए टाइम से यदि वो डिलेड है, ए अंतराल से वो शिफ्टेड है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका u ऑफ t माइनस ए टाइम से शिफ्टेड है या ए टाइम से डिलेड है ये। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन t माइनस ए क्या हो जाता है? इट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस as f ऑफ s। ये हमने पढ़ा था जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, तो हमने देखा था कि यदि हम किसी फंक्शन को a टाइम से डिले करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके e टू द पावर as फैक्टर का उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो अब यूनिट स्टेप की बात करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन जो कि डिलेड है a टाइम से, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? e टू द पावर माइनस as 1/s। u ऑफ t का क्या होता था? 1/s होता था। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन होगा यदि वो लैगिंग फंक्शन है। तो अब यदि वो लीडिंग है तो क्या होगा? लीडिंग फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई लीडिंग फंक्शन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये मेरा 0 एक्सिस है और ये मेरा 0 से ना स्टार्ट होते हुए -a से स्टार्ट हो रहा है, 0 के पहले से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं लीडिंग फंक्शन, या इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं एडवांस्ड फंक्शन, क्योंकि 0 के पहले से ही वो स्टार्ट हो गया, -a से ही स्टार्ट हो चुका है। मैग्नीट्यूड यूनिटी है, इसको क्या लिखूंगी मैं? t प्लस ए, u ऑफ t प्लस ए। ये क्या है? टाइम। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t प्लस ए। जैसे यहाँ e टू द पावर माइनस as का मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? प्लस as का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। यदि डिलेड है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि लीडिंग है या एडवांस है तो उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आ जाते हैं हम शिफ्टेड रैंप फंक्शन पे। अच्छा, रैंप फंक्शन का सिंपल रैंप फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रैंप फंक्शन को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, ये होता है मेरा r ऑफ t, इसको हम बोल देते हैं t स्लोप, और ये होता है ये होता है t टाइम एक्सिस होती है। लेकिन हमसे क्या बोला है? शिफ्टेड रैंप फंक्शन। शिफ्टेड रैंप फंक्शन कैसे होगा? यहाँ पे भी दोनों चीजें हो सकती है, एडवांस एंड डिले। मान लीजिए यहां से हो रहा है a 0 r ऑफ t माइनस a, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t माइनस a क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू, जब भी हम डिले करते हैं किसी फंक्शन को तो उसके साथ में क्या होता है? लाप्लास डोमेन में e टू द पावर माइनस a इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और r ऑफ t का या रैंप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s² होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? e टू द पावर माइनस as मल्टीप्लाइड बाय 1/s²। r ऑफ t क्या होता है? u ऑफ t होता है। हम अकेला t नहीं लिखते, u ऑफ t लिखते हैं। u ऑफ t लिखने का सेंस क्या है? u ऑफ t का मतलब है t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करना। सिर्फ t लिख दोगे इसका मतलब क्या होगा? t लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि r ऑफ t लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब हमने u ऑफ t लिख दिया तो इसका मतलब ये है t एग्जिस्ट करेगा कब? t ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? r ऑफ t माइनस ए विल बी इक्वल टू t माइनस ए, जहां जहां t है वहां पे क्या कर देंगे हम? t माइनस ए।
u ऑफ t माइनस ए, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस ए क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस as 1/s²। फिर आते हैं हम शिफ्टेड इम्पल्स पे। हमने शिफ्टेड यूनिट स्टेप देखा, शिफ्टेड रैंप देखा। अब शिफ्टेड इम्पल्स में क्या होगा, इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करते थे, इम्पल्स का डेफिनेशन होता था इस तरह से, डेल्टा ऑफ टी आपका ऐसा रहता था, ये होता था टाइम एक्सिस, ये है 0, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर ये एग्जिस्ट करता था और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या रहती थी, 0 रहती थी। लेकिन यदि शिफ्टेड की बात करूं मैं, शिफ्टेड की बात करूं तो शिफ्टेड वाला कैसा रहेगा, शिफ्टेड का रिप्रेजेंटेशन मेरा हो जाएगा इस तरह से, ये है मेरा डेल्टा ऑफ t माइनस ए, ठीक है। t ये है 0, ये है a से ये शिफ्टेड है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t माइनस ए क्या होगा, विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस as। क्यों, क्योंकि डेल्टा का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेल्टा ऑफ t का यूनिट ही होता है, इसीलिए। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, अब तक यूनिट स्टेप का आ रहा था तो 1/s लिख रहे थे, साथ में e टू द पावर as का होता है। अब चूंकि डेल्टा ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूनिटी होता है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय यूनिटी व्हिच इज इक्वल टू दिस ओनली, ठीक। लास्ट आते हैं हमारा सिग्नल क्या है, इम्पल्स ट्रेन यदि हमें दी है, इम्पल्स ट्रेन का क्या मतलब है, इम्पल्स ट्रेन को हम कुछ इस सिंबल से दिखाते हैं, इस टाइप का सिंबल रहता है इम्पल्स ट्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। इस टाइप का इसका सिंबल रहता है इम्पल्स ट्रेन का, ठीक। और इम्पल्स की ट्रेन, एक ट्रेन जैसा हम उसको बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ये आपका होता है इम्पल्स ट्रेन। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे वो हर थोड़ी देर में वो रिपीट होती है, जो कि फिक्स्ड है, जैसे a के बाद 2a के बाद 3a के बाद 4a के बाद, इस तरह से वो रिपीट होती है, ठीक। ये हो जाती है हमारी इम्पल्स ट्रेन। तो इसको यदि हमको देखना है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इम्पल्स ट्रेन t शुड इक्वल टू, फर्स्ट तो हमारा हो गया डेल्टा ऑफ t, सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, प्लस कितने से डिलेड है, ये a से डिलेड है, तो एक डेल्टा ऑफ t माइनस ए प्लस डेल्टा ऑफ t माइनस 2a प्लस एंड सो ऑन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा t का क्या हो जाता है 1, डेल्टा t माइनस ए का क्या हो जाता है e टू द पावर माइनस as, माइनस 2a का क्या हो जाएगा, t माइनस 2a का e टू द पावर माइनस 2as। इस तरह से ये चलता रहेगा, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, e टू द पावर 1/1 माइनस e टू द पावर, कॉमन क्या है e टू द पावर माइनस as। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इम्पल्स ट्रेन का, ठीक। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इम्पल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, e टू द पावर माइनस as होता है। इसमें पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे।